गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा एम्स के ऊपर पहले पार्ट का वीडियो आपको मिल चुका होगा और ये मेरा सेकंड पार्ट है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्स में जो कीमोथेरेपी होती है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है और डॉक्टर्स की जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं या क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती हैं उस पेशेंट के साथ, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो एम्स के ऊपर बता सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी मदर का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है एम्स में और कंटिन्यूसली 2019 से अब तक हम कैंसर के साथ लड़ रहे हैं और होपफुली बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो बना के डालूँ ताकि जो भी और भी जो पेशेंट्स हैं या उनके रिलेटिव हैं जिनको जानकारी चाहिए हो कि एम्स दिल्ली में कैसे कीमोथेरेपी का प्रोसेस क्या है और कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो उनको आसानी से पता चल सके, जिससे कि उनको यहाँ पे वो सब परेशानी ना फेस करनी पड़े जो मैंने की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है एम्स का कि एम्स में कीमोथेरेपी तभी हो सकती है जब एम्स का कोई डॉक्टर उस कीमोथेरेपी का पूरा प्लांट, उस मेडिसिन का, उस कीमो का प्लान करके ओपीडी कार्ड पे लिखे कि इस पेशेंट को इतने घंटे तक इस कीमो को देना है, उसके बाद अगले 15 या 20 मिनट या आधे घंटे इस कीमो को चलाना है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ओपीडी कार्ड पे प्रॉपर एक प्लानिंग करके कोई भी डॉक्टर कीमोथेरेपी का प्रोसेस लिखता है, क्योंकि ये कीमो बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक होती है और अगर इसको प्लान के साथ नहीं लिखा जाएगा तो ये इतनी डेंजरस होती है कि इससे पेशेंट्स की जान जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपीडी कार्ड पे आप डॉक्टर से कीमो का प्लान लें और प्लान लेने के बाद एक बात ध्यान रखें कि सेकंड फ्लोर पे, एम्स के सेकंड फ्लोर पे, कैंसर बिल्डिंग के अंदर ही सेकंड फ्लोर पे डे केयर है। डे केयर में किसी भी पेशेंट की कीमोथेरेपी की जाती है। तो अगर आपका पहला कीमो है तो सबसे पहले आप नीचे प्लान किया हुआ आप ओपीडी कार्ड सेकंड फ्लोर पे जाएं और टाइमिंग का खास ध्यान रखें। जो सेकंड फ्लोर पे डे केयर पे फर्स्ट टाइम के लिए जिनका स्टार्ट हो रहा है कीमो, उस कार्ड को जमा करने का टाइम दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक होता है और शनिवार के 11 बजे से 12 बजे तक होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपकी अपॉइंटमेंट के दिन डॉक्टर ने मान लीजिए कोई दवा कीमोथेरेपी लिखी, पर किसी वजह से आप 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे तक फ्री हुए एम्स से, कई कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि हम रात को 8-8 बजे भी फ्री हुए वहाँ से, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो कि आपको 2-3 बजे के बाद 4 बजे या 5 बजे आपका कार्ड फ्री हो जिस पे कि वो प्लान करके लिखा हो डॉक्टर। तो आप घबराएं नहीं, आप अगले दिन 2 बजे या 3 बजे आएँ और उस कार्ड को आप देखेंगे तो डे केयर के सामने वहाँ पे एक टेबल होता है, वहाँ पे ये सारे कार्ड्स जमा होते हैं जिनको डॉक्टर ने प्लान करके दिया होता है और जिनको डेट लेनी होती है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो को और ईज़ी करने के लिए अगर मैं नेक्स्ट विज़िट में अगर मैं कीमोथेरेपी के लिए जाऊँ तो प्रॉपर फ़ोटोज़, लोकेशन सब दिखाऊँ, जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो। तो जब आप 2 बजे जाके अपना कार्ड डे केयर में सबमिट कराएंगे तो 3-3:30 बजे का वो सारे कार्ड्स जिन पर डॉक्टर्स ने प्लान किया होता है वो सारे कार्ड्स अंदर जाते हैं डॉक्टर्स के पास। कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स अलग होते हैं, वो सारे कार्ड्स उनके पास जाते हैं। तो डॉक्टर के प्लान के हिसाब से वो अपने कंप्यूटर पे उस मेडिसिन की, उस पेशेंट्स की एंट्री करते हैं और एंट्री करके उस पेशेंट्स की और उनको एक स्लिप देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आपका कितने तारीख को आपको कीमो के लिए आना है, कितने बजे आना है और आने आने से पहले कौन सी दवाई लेनी है। ये सारी चीज़ें उस आपके जो स्लिप देंगे उस आपकी ओपीडी कार्ड के साथ वापस आपको वो एक स्लिप देंगे जिस पे ये सारी डिटेल होगी। आपने मान लीजिए 3:30 बजे कार्ड जमा कर दिया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक या 4 बजे तक ही आपको कार्ड और प्लस वो कीमोथेरेपी की कंफर्म डेट, वो दोनों चीज़ें आपको दे देंगे।
दोस्तों यहाँ पे एक ख़ास बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी कीमोथेरेपी की डेट मिले उससे 2 दिन पहले सीबीसी टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि बिना सीबीसी टेस्ट किए कीमोथेरेपी नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखें। अगर आपने सीबीसी टेस्ट नहीं करवाया जो कि तो 99% चांस है कि आपका कीमो उस दिन कैंसिल हो जाएगा और जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये सीबीसी टेस्ट में प्लेटलेट्स काउंट्स वगैरह, हीमोग्लोबिन के लेवल्स वगैरह, रेड सेल वगैरह होते हैं, जिससे डॉक्टर ये देखते हैं कि क्या वो पेशेंट कीमो चढ़ाने लायक है। ये वो डॉक्टर है जो कीमो चढ़ाते हैं, ना कि आपके ओपीडी वाले डॉक्टर। कीमोथेरेपी के डॉक्टर डिपार्टमेंट सभी अलग होता है, तो उनको ये चीज़ देखना होता है कि जो भी हम जिसको कीमो दे रहे हैं क्या उसका वो कंडीशन है कि वो कीमो झेल जाएगा, क्योंकि कीमो बड़ा हार्ड होता है। तो वो सब चीज़ें वो चेक करने के लिए सीबीसी टेस्ट की रिपोर्ट मांगते हैं। तो आप किसी भी अपने नज़दीकी सीबीसी टेस्ट नज़दीकी लैब से सीबीसी टेस्ट करा लें। आजकल इसकी बाज़ार में कीमत 200 रुपये है, और अगर आप चाहें तो एम्स के अंदर भी करा सकते हैं। उसका प्रोसीजर अलग है जो कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आप बिना सीबीसी टेस्ट के कीमोथेरेपी के लिए ना जाएं। उसके बाद जिस दिन आपकी डेट हो उस दिन आप घर से प्रॉपर तरीके से 2 घंटे पहले घर से निकले, ताकि वहाँ पे अगर आपकी डेट आपकी कीमो की टाइमिंग जो कि आपकी उस स्लिप में लिखी होगी या तो 8 बजे की होगी या तो 10 बजे की होगी। 8-10 बजे के बाद उस टाइमिंग के बगल में कॉलम लिखा होता है कि वेटिंग डेट है या कंफर्म डेट है। मतलब हो सकता है अगर वेटिंग लिखा होता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस दिन कोई भी बेड खाली नहीं है कीमोथेरेपी के लिए, पर अगर आप वेट करें तो हो सकता है कि आपका उस दिन चढ़ जाए। तो ये कंफर्म नहीं होता कि उस दिन चढ़े, उसके बाद अगर नहीं भी चढ़े तो नेक्स्ट डे होता है। और जो कंफर्म डेट मिल जाता है तो ये कंफर्म होता है कि उस दिन इनको चढ़ना ही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें उस स्लिप में उस स्लिप में होती हैं कि क्या क्या डेट कब है और कैसे आपको जाना है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपका सुबह 8 बजे का डेट है कीमो का, तो आप 7:45 बजे के लमसम में 7:30 बजे के लमसम में वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ आप जाएंगे तो जिन जिन की डेट 8 बजे की उस दिन होगी और जिन जिन को 8 बजे बुलाया होगा उन सब का कार्ड वहाँ पे पहले से डे केयर के सामने जमा होगा। उन सब कार्डों को 9 बजे के करीब सिक्योरिटी गार्ड अंदर ले जाएगा डॉक्टर के पास, और उसके बाद आपको एक इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि आपका जब नंबर आए तो आप अंदर जाके आगे का प्रोसेस कर सकें। 8:30-9 बजे करीब जब दोस्तों कार्ड अंदर जाता है तो एक बात ध्यान रखें कि घर से कभी भी चलें तो अपना खाना और पानी साथ लेके चलें, ताकि खाली पेट कीमो ना करवानी पड़े। दोस्तों इसमें खाना पीना बहुत ज़रूरी है। घर से खा पी के चलें, रास्ते के लिए खाना लेके चलें, और साथ में किसी अपने असिस्टेंट को, किसी अटेंडेंट को लेके आएँ। यदि आप अकेले आएंगे तो आपकी कीमोथेरेपी हम मना कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे चक्कर आ जाता है, उल्टी होती है। तो उसमें घर के लोगों का साथ रहना ज़रूरी होता है, या कोई ट्रस्टेबल बंदा हो जिसके लिए मतलब जिसके सहारे हॉस्पिटल स्टाफ आपकी देख रेख कर सके। तो ये बात ध्यान रखें कि कभी भी जैसे अगर मेरी माताजी का कीमो होता है तो अमूमन मैं बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, या फिर घर से जो भी टिफ़िन होता है, टिफ़िन बॉक्स वगैरह हम लोग लेके जाते हैं, ताकि अगर वहाँ पे लेट भी हो जाता है तो हम लोग खाना पीना खाएं आराम से, और मतलब ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। सो अब 8 बजे, अब जब आप वेट करेंगे तो 9 बजे अनाउंसमेंट चालू होगी। दोस्तों डे केयर के सामने एक स्पीकर बॉक्स लगा होता है, जिसमें कि आपका एक एक करके जिन जिन पेशेंटों को अंदर बुलाया जाएगा और उन पेशेंटों की कीमो की प्रोसेस आगे शुरू की जाएगी। तो अपने नाम का इंतज़ार करें। जैसे ही आपका नाम बुलाए तो आप ना पेशेंट ना जाएं, पेशेंट के अटेंडेंट अंदर जाएं, और अंदर जाएंगे तो वो आपको एक स्लिप देंगे। वो स्लिप एक रसीद होती है जो कि उस बेड का रेंट होता है 60 रुपीज़ के लमसम, ओनली 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ की वो स्लिप आपको डे केयर वाले लिख के देंगे। उस स्लिप के ऊपर आप अपने पेशेंट का जो स्टिकर होता है वो स्टिकर आपको मिल जाता है वहीं गेट से, मेन गेट से, एम्स की बिल्डिंग के मेन गेट से वो स्टिकर मिलता है। वो स्टिकर आपको स्लिप पे लगाना होगा और उसको
आप डे केयर सेकंड फ्लोर से नीचे आएंगे और 4 नंबर गेट पे आप वहाँ पे काउंटर बना होता है। जब आप वहाँ देंगे उस स्लिप को तो वो आपसे 60 रुपये लेगा और उस स्लिप के बदले वो आपको एक बार कोड देगा। उसको बार कोड लेने के बाद जहाँ से आपको 60 रुपये आपने जमा किया उसके बगल में एक और खिड़की होती है। जब आप वहाँ पे वो बार कोड देंगे तो वो बार कोड रख के स्कैन करके अपनी कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन फीड करेगा कि इनकी फ़ीस हो गई है, कंफर्म हो गया, वो आपको एक स्लिप दे देंगे। उसके बाद आपको ये स्लिप ले जाके ऊपर दोबारा डे केयर में जाके जमा करानी होती है। दोस्तों, अगर डे केयर में अंदर ना जाना दे जमा कराने के लिए तो आप सिक्योरिटी गार्ड को दे दीजिए, वो जमा करा देंगे। डे केयर में अपनी स्लिप जमा न कराने के बाद आप बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना करें और आराम से वहाँ पे बैठें और अपने नाम का फिर से इंतज़ार करें, क्योंकि अब आपकी फ़ीस जमा हो गई है। तो जैसे ही आपकी कोई भी बेड खाली होता है कीमोथेरेपी से, तो वो आपको आवाज़ दे के आपको स्पीकर पे बुलाएंगे और आपको माइक पे बुला के आपको एडमिट कर लेंगे। तो दोस्तों, अब आप कुछ देर इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, तो आप कुछ देर वहाँ बैठेंगे और जब भी आपका अनाउंसमेंट माइक से होगा तो उसके बाद आप अपने पेशेंट को लेके अंदर जाएं और अंदर जाके पेशेंट को अंदर जाके आप नर्स या डॉक्टर से मिलें, जो कि वो आपको बताएंगे कि आपको किस रूम में किस बेड पे जाके आपको बैठना है। दोस्तों, उसके उपरांत आप पेशेंट को वहाँ पे छोड़ के आपको बाहर आना होगा, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंट को ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहने देते हैं। तो आप जब बाहर आ जाएं वेटिंग हॉल में इंतज़ार करें और उसके बाद उनका कीमो प्रोसेस चालू हो जाता है। कीमो प्रोसेस चालू होने के बाद आप बीच बीच में चाहें तो आप जाके अपने पेशेंट से जाके मिल सकते हैं, उनको बिस्किट्स दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, या अगर वो खाना खाना कहें तो आप खाना भी दे सकते हैं। वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, बट आप रेगुलर वहाँ खड़ा ना रहें, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ काफ़ी रश होता है। और ये सब चीज़ देख के फिर आपको पता ही है कि नर्स और जो भी वार्ड बॉयज़ होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, बट अजीब ईगो में रहते हैं वहाँ पे कि मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपना जो भी खाना पीना है उनको दे के वापस बाहर आ जाएं और कोशिश करें कि पेशेंट के पास एक फ़ोन छोड़ दें, ताकि आपको कभी अचानक सडन कोई ज़रूरत पड़े तो पेशेंट आपको फ़ोन करके वेटिंग रूम से वापस बुला सके। दोस्तों, वेटिंग रूम से बाहर ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में नर्स को या डॉक्टर्स को आपकी ज़रूरत होती है या आपको कुछ बताना होता है, तो वो आपको अनाउंसमेंट के थ्रू वापस बुलाएंगे और ताकि आप उनसे जाके डिस्कस कर सकें। इसलिए आप कोशिश करें कि वेटिंग हॉल में ही उनका इंतज़ार करें। उसके उपरांत आपको बता दूं कि जो मेरी मदर का कीमो चलता है वो 3 से 4 घंटे अप्रॉक्सीमेट चलता है। तो 3 से 4 घंटे के बाद जब उनका डिस्चार्ज टाइम होता है तो मोस्टली कॉल अनाउंसमेंट होती है माइक से कि आपके जो पेशेंट है उनका कीमो हो चुका है और आप अंदर आ जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए। जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाएं तो एक बात खास ध्यान रखें, अपना ओपीडी कार्ड ज़रूर लें और ओपीडी कार्ड के साथ नेक्स्ट कीमो की डेट वो हाथ के हाथ दें, ताकि आपको अगली बार फिर वो कार्ड जमा करा के 2 बजे जाके कार्ड जमा कराने की ज़रूरत ना पड़े। हाथ के हाथ डेट लें और पेशेंट को लेके आएँ। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कीमो हार्ड होने की वजह से पेशेंट को चक्कर आते हैं, तो ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि कीमो तो हार्ड होता ही है। बट कोशिश करें कि कोई भी पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो तो एम्स में ही आप इमरजेंसी में दिखा दें और अगर हो सके जहाँ तक पॉसिबल हो तो पानी वगैरह लेके जाएं, क्योंकि अगर बीच बीच में कीमोथेरेपी के बाद ऐसा होता है कि पानी पीने से कीमो का असर थोड़ा सा कम होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि हम लोग भी करते हैं। पानी वानी हम लोग खूब पिलाते हैं इनको। तो उसके बाद आप वापस वहाँ से निकल सकते हैं, बट बिना नेक्स्ट डेट के और बिना अपने ओपीडी कार्ड के वापस ना आए। दोस्तों, एक ख़ास बात और है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वहाँ पे कीमो नहीं मिलता। कीमो एक तरह की मेडिसिन होती है जो कि बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। अगर आप इसको प्राइवेट में लगवाएंगे तो अप्रोक्सीमेट 40-50,000 पर कीमो पड़ जाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेडिसिन्स वगैरह एम्स के अंदर नहीं मिल पाती हैं, तो वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मदर का हर 21 दिन पे एक इंजेक्शन आता है, बेवसूजुमैब करके इंजेक्शन आता है। वो 12,000 का इंजेक्शन हमने पता किया था।
बट जब डॉक्टर ने हमें 12,000 का बताया, बट उसकी एक्चुअल रेट जब हमने मार्केट में पता करी तो वो 16,000 तक है। तो हर 21वें दिन वो इंजेक्शन 16,000 का मेरी माताजी को लगता है, क्योंकि वो हमें अंदर प्रोवाइड नहीं होता है। और अभी तो 1-2 कीमो से ऐसा हो रहा है कि 16,000 के बाद भी 2,000 का अलग से इंजेक्शन लग रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल 18,000 का खर्चा हर 21 दिन पे पड़ता है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं यही ट्रीटमेंट बाहर से करवाता तो ये खर्चा 18,000 के बजाय 64 या 70,000 भी पहुँच सकता था। तो बहुत हद तक राहत है। बट अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहा है डॉक्टर, तो अपनी फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि आगे ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ बेवाइसुजुमैब, ये अगर एक बार दी गई तो ये पूरे साल भर चलती है, 2 साल चलती है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच में डिले करें। तो बहुत सोच समझ के ये सारे फैसले लें, और अगर पॉसिबल हो तो डॉक्टर से, और अगर पॉसिबल हो तो डॉक्टर को अपनी जो भी कंडीशन है, अपने पेशेंट्स की जो भी कंडीशन हो उसको सच सच बताएं, ताकि उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आगे कीमो चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया कि कैसे आप अंदर जाके आप कीमो करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, आपको जो कि अंडरलाइन करने वाली बात है कि आपको चीज़ें याद रहें। सबसे पहले आपको डॉक्टर से अपना प्लान लेना है। प्लान वाले दिन आप जिस दिन प्लान हो जाए उस दिन आपको ऊपर जाके 2 से 3 बजे के बेड में वो कार्ड जमा कराना है, जिससे कि आपको कीमोथेरेपी में डेट अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर आप उस दिन लेट हो जाएँ तो अगले दिन जाएँ और 2 से 3 बजे के बीच कार्ड जमा करा के अपना अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट वाले दिन आप सुबह जाएँ। अगर आपके अपॉइंटमेंट स्लिप पे आपका जो टाइमिंग कीमोथेरेपी का 8 बजे का लिखा हुआ तो 8 बजे जाएँ, अगर 10 बजे का लिखा हुआ 10 बजे जाएँ। जब भी जाएँ खाना-पीना लेके जाएँ, वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करें, वहाँ पे कार्ड जमा कराएँ, उसके बाद अपने नाम अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें। जब आपका नाम अनाउंसमेंट हो तो आप अंदर जाएँ और वहाँ से एक स्लिप लेके आएँ और नीचे अपनी 60 रुपये की फ़ीस जमा कराएँ, और उसके बाद जो नीचे से जो स्लिप मिली वो ले जाके दोबारा अपना कीमोथेरेपी के डॉक्टर को दें। डॉक्टर को देने के बाद जब वो आपको दोबारा अनाउंसमेंट करे तो आप अपने पेशेंट को लेकर जाएँ, और कंफर्म्ड जो आपकी बेड नंबर हो उस पे ले जाके अपने पेशेंट को अपने पहुँचा के वापस बाहर आ जाएँ। कीमोथेरेपी के दौरान बीच-बीच में अपने पेशेंट से मिलते रहें, उनको खाना, पानी, बिस्किट्स, चाय जो भी ज़रूरत हो उनको देते रहें, और जब कीमो पूरे हो जाए तो अपने ओपीडी कार्ड और नेक्स्ट डेट की कीमोथेरेपी की डेट लेके वापस आएँ। तो दोस्तों, ये एक पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। होपफुली कि जिस तरह मैंने बहुत धक्के खाए और बहुत कुछ मुझे बाद में पता चला, ये सारे प्रोसेस कई बार ऐसा हुआ कि कीमो भी मिस हो गई, जिसकी वजह से मदर की मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। वो सब चीज़ें जो ये वीडियो देखे उसके साथ ना हो, उसको आसानी हो। यह मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये अभी करंट सिस्टम चल रहा है एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली में। तो इन सबको फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से मेरे कई भाइयों को, कई दोस्तों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। और बिल्कुल पैनिक ना हो, ये अगर बीमारी बड़ी है तो शिफा देने वाला भी खुदा ही है, और आपको उस पर भरोसा रखना होगा। आप हिम्मत ना हारें और मजबूती के साथ अपने पेशेंट या अपने भाई, पिताजी जो भी आपके इस रोग से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहें। दोस्तों, होपफुली मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक चीज़ और, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी ओपीडी कार्ड हो, जो भी डेट हो, जो हमें अपॉइंटमेंट डेट मिलती है कीमोथेरेपी की, वो सारी डालें, और वो सारी मैं वीडियो बना के डालूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करें, ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूँ जिसमें मैं ये बता सकूँ कि सीटी स्कैन का टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, या आपका ब्लड टेस्ट सीबीसी, एलएफटी, केएफटी का प्रोसीजर क्या है, या आपका जो भी आप मतलब वहाँ से कोई बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं, या कोई अगर आपको पेशेंट को लेकर आप कहीं जा रहे हैं, आपको पासेस की ज़रूरत है, वो कैसे मिलेंगे, रेलवे पास कैसे मिलेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब मैं आपको बता सकूँ। अगर आपको इन सब के बीच में नॉलेज चाहिए तो दोस्तों नीचे कमेंट करें, ताकि मैं ये वीडियो और बना सकूँ। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ओके सर फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।